Hello everyone, welcome back to the channel The Absolute Chemistry. I'm Abhishek. सेकेंड टाइम ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार वीडियो शूट हो गया फिर पता चला कि ऑडियो ऑफ था। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, थोड़ा लाइक तो इसलिए थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, मतलब कर दीजिए, ठीक है। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन है। आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पोर्शन है। मैं आपको कॉन्सेप्ट पे फिलहाल मेरा जो मैं ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल जैसे कि नॉन स्टिक्वेशन मैंने पढ़ा नहीं है गैल्वेनिक सेल में, उसको अलग से करेंगे। पहले मैं दोनों सेल को कंपेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ उसमें क्या प्रोसीजर होता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने इमीडिएटली उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ा था? हमने गैल्वेनिक सेल में ये पढ़ा था, हमने गैल्वेनिक सेल में क्या किया था, हमने केमिकल एनर्जी को यूज किया था, हमने केमिकल एनर्जी को यूज किया था और हम उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने बनाया था। कैसे वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया हम इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन से। पहले हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा रहे थे, वहां पे हमने नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन का डेफिनेटली एक ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हमने एक सर्किट में डालने के लिए उसको इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाया। बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। फिर आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इसका उल्टा ही होगा। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हम लोग केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेंगे और हम केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उससे क्या होगा, वो सब चीजें हम अभी देखने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर हम कोई बात नहीं, गैल्वेनिक सेल में हम फिर से लौटेंगे। आराम से मैं एक एक चीज आपको कंपेयर करते समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो देखो पेन। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया गेन करो। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा ये चीज देखो, बहुत बेसिक सा चीज है, ज्यादा कोई इसमें मैं अभी मेरा ये कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आप इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया है। नहीं है तो बस इतना जान लो कि अगर इलेक्ट्रोलाइट Ca ये एक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें एक कैटायोनिक पार्ट होगा और एक एनायोनिक पार्ट होगा। लाइक एग्जांपल NaCl, तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस होता है, ये वाला कैटायोनिक पार्ट है और ये वाला एनायोनिक पार्ट। बस इतना सा उसका सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो सॉल्यूशन में या फिर वो अपने मोल्टेन स्टेट में। बस इतना है, यही तो है ना इलेक्ट्रोलाइट, आप जानते हो। तो मैं अभी इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं। हाँ, ऐसे एक तुम एक बीकर लो, कुछ भी लो, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालना है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया है, हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें लिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है मतलब उसमें एक होगा एनायोनिक पार्ट और एक होगा कैटायोनिक पार्ट। इतना आपको आइडिया हो गया, कोई समझाने की इसमें जरूरत है नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें दो इलेक्ट्रोड डिप कर रहा हूँ। पता नहीं इसमें स्ट्रेट लाइंस भी मुझसे क्यों ड्रॉ नहीं होता। अच्छा, ड्राइंग वगैरह होता है मुझसे, लेकिन पता नहीं ये पेंटियर से क्यों नहीं होता मुझसे। छोड़ो, चला लेंगे। इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट हमने डिप किया है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है ना, वो हमने गैल्वेनिक सेल में डिस्कस किया था, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। कोई भी आप जो भी कंडक्टिंग होगा, लाइक ग्राफाइट को भी ले सकते हो, वो भी कंडक्टिंग।
डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट चूज करते हैं। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे और एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, सॉरी। तो ये वाला अगर बैटरी का ये वाला कौन सा एंड है, पॉजिटिव एंड, और ये वाला नेगेटिव एंड। तुम बैटरी को उल्टा भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई ऐसे कन्वेंशनल वे यहाँ पे नहीं है। गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड में तुमको एनोड रखना है, वो अलग उसका डिस्कशन है, क्योंकि वो आईयूपैक में जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें लेफ्ट साइड में हम एनोड को रखते हैं, ठीक है। अभी उसमें नहीं घुसेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, दो इलेक्ट्रोड मैंने डिप कर दिया, उसको एक सर्किट में बैटरी के साथ जोड़ दिया, खत्म। तो ये वाला इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा है बैटरी का, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होगा, ये वाले इलेक्ट्रोड पे इसका चार्ज क्या होगा, इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, और इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या हुआ, दिस बिकेम पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इलेक्ट्रोड, दिस बिकेम, it became negative, okay, this is negative, not छोटा पॉजिटिव मत समझ लेना, तुमको भरोसा नहीं है तुम पे कुछ। दिस वन इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है, इतना समझ गए, स्लोली, पूरा स्लोली। अब क्या होगा देखो, इतना हमने किया, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं। सॉल्यूशन में एक एनॉन है और एक कैटायन है, सॉल्यूशन में एक एनॉन है और एक कैटायन है। एनॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रोड वहां पे पॉजिटिव एक अवेलेबल है। तो क्या तुमको नहीं लगता कि ये वाला इस द्वारा अट्रैक्टेड होगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके द्वारा अट्रैक्टेड होगा? इतना तो कॉमन सेंस है ना, मैं बहुत बेसिक से बोल रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा बात में बोल नहीं रहा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक एनायनिक पार्ट होगा जिसका चार्ज नेगेटिव होगा और एक कैटायनिक पार्ट होगा जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोड पे हमने चार्ज कर दिया है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये वाला जो लाइक नेगेटिव चार्ज वाला एनायन है उसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा, तो वहां पे क्या होगा प्रोसेस, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं जो इस इलेक्ट्रोड में जो भी हो रहा है मैं इस साइड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रोड में जो हो रहा है इस साइड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो A माइनस वहां पे गया तो वो क्या करेगा, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में जा रहा है, तो क्या वो दोनों वहां पे अपना म्यूचुअल बेनिफिट नहीं देखेंगे? वो जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वो इसको क्यों एकोमोडेट कर रहा है, ये वाला एनोन को क्यों एकोमोडेट कर रहा है, इसके ऊपर इस तरह से जो वो जाके चिपकेगा वो उसको क्यों एकोमोडेट करेगा? वो इसलिए एकोमोडेट करेगा बिकॉज ये वाला जो एनायन है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज को देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को वो देगा, और खुद क्या होगा, खुद भी न्यूट्रल बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसको लेकर वो अपना न्यूट्रल बना देगा, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आया, ये वाला कैसे अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ये वाला कैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बार बार बोला था इसको याद रखना, कैसे याद रखना, रखने को बोला था, ऑक्सीडेशन को बस याद रखना कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स इट। अगर ऑक्सीजन का गेन हुआ तो बाकी दोनों का मैंने बोला था लॉस होगा। बाकी दोनों कौन से, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। अगर उन दोनों का लॉस हो रहा है तो वो होगा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या बोला था मैंने, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वहां पे बाकी दोनों का गेन होगा, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का गेन। तो इस तरफ वही हुआ, इस तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, कौन बताएगा मुझे, मन ही मन बता दो। उस इलेक्ट्रोड का नाम हम लोग देते हैं एनोड। मैंने बार बार बोला था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देख के हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं, और रिडक्शन वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड।
रिडक्शन वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, तो जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ उसको बोलते हैं एनोड, जहां पे रिडक्शन हुआ उसको बोला हमने कैथोड। अच्छा, इतना समझ गए। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करना है मुझे गैल्वेनिक सेल के साथ, थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल के साथ कंपेयर करना है। तुमको ये वाला याद है तो LON जो मैंने बताया था, लोन, उसको याद रखने के लिए। तो एनोड का चार्ज क्या हो रहा था, नेगेटिव, ऑक्सीडेशन हो रहा था तो इसलिए हम उसको एनोड बोले थे, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, नेगेटिव। चलो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे कैथोड का चार्ज क्या है, नेगेटिव। उल्टा उल्टा। तो यहाँ पे बार बार बच्चे गलती करते हैं कि कैथोड और एनोड को वो लोग चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिसाइड करने चले जाते हैं, और वहां पे बच्चों की बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो वो गलती मत करना, पहले तुम प्रोसेस को देखना, ऑक्सीडेशन हो रहा है देन इट इज एनोड, रिडक्शन हो रहा है देन इट इज कैथोड, उसके बाद जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सेकेंडरी है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नाउ, वो बाद में है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा, ये थोड़ा सोचो, पॉज करके सोचना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन का रिलीज किस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज इस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। ये वाला सॉल्यूशन से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, तो ये वाला साइड, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा कि नहीं, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, क्योंकि वो ये जो कैटोनिक पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये वाला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ या नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ कि नहीं। मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पे एनोड लिख रहा हूँ, एनोड, और ये वाला हमारा कैथोड है। तो यहाँ पर जो एनोड है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, और जो कैथोड है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, या डेफिशिएंट से रिच को फ्लो होगा, ऑब्वियसली ग्रेडियंट जिस तरह पे उस तरफ फ्लो करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि करंट क्या है, करंट का फ्लो क्या है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसके लिए करंट का फ्लो होगा। पहला इंपॉर्टेंट है अपना जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो वो हो रहा है एनोड टू कैथोड। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गैल्वेनिक सेल में भी सेम हुआ था, गैल्वेनिक सेल में भी सेम ही हुआ था। जो हमने गैल्वेनिक सेल लिया था, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, जो हमने गैल्वेनिक सेल लिया था वहां पर भी सेम हुआ था, एनोड टू कैथोड ही हुआ था इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और कैथोड टू एनोड हुआ था करंट का फ्लो। कोई डिफरेंट नहीं है। बस यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, बस एक चीज। What is the charge of anode in electrolysis? What is the charge on this anodic electrode? That is positive, positive charge, और कैथोड का क्या है, that is negative। तो मुझे बताओ, करंट कौन से चार्ज को फ्लो होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को फ्लो होता है, हमेशा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, करंट का फ्लो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, करंट का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा कैसे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, सिंपल एज दैट। इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट बना, पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ देन उसके अपोजिट साइड में करंट का फ्लो होगा, सिंपल एज दैट। पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसके देन अपोजिट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हुआ, करंट का फ्लो नहीं, तो प्राइमरी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इज फ्लो ऑफ करंट। We are not concerned about current का flow. We are concerned about the flow of electron. And flow of electron is from anode to cathode, same as galvanic cell. But the problem is, for electrolysis, the anode is positively charged and the cathode is negatively charged. Okay.
and the flow of current is from negative charge electrode to positive charge electrode. ओके, सो ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, ये वाला जो प्रोसेस होगा जिसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है करंट का फ्लो, ये वाला प्रोसेस जो हमारा है ना, ये वाला हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये वाला हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ये वाला जो है जहाँ पे करंट एनोड का चार्ज क्या था नेगेटिव और कैथोड का चार्ज क्या था पॉजिटिव इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, वहां पे देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, तो ये वाला इसीलिए ये वाला स्पॉन्टेनियस था और इसीलिए ये वाला नॉन स्पॉन्टेनियस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव और इसका मतलब है कि चेंज ऑफ फ्री एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस ये वाला थर्मोडायनामिक्स का कांसेप्ट है, थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या समझाने वाला था, क्या मैं समझाना चाहता था वो मैं आपको और एक बार समरी में बता देता हूँ। ये वाला पेन यूज करके थोड़ा पतला सा ले लेते हैं इसको। हाँ हो गया। हाँ, पहले मैंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैंने डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक हो गया एनोड और एक कैथोड रहता था, ठीक है। एक सॉरी एनोड कैथोड नहीं, एक एनायोनिक और एक कैटायोनिक पोर्शन है। इन दोनों सेम का तो बार बार मेरे मुंह से क्या निकलता है मुझे नहीं पता। ये वाला एनायन, ये वाला कैटायन, ठीक है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर यूज करोगे हम क्या करते हैं, पहले बैटरी को यूज करते हैं। बैटरी को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो पॉजिटिव एंड में जो इलेक्ट्रॉन लगेगा बैटरी का वो वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो वाला नेगेटिव एंड में लगेगा वो वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये वाला हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और ये वाला हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये वाला बेकार कलर है, ये वाला हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये वाला हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो अब क्या होगा, ये वाला जो एनायन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होके जाएगा, ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। प्रोसेस क्या हुआ यहाँ पे, अपना इलेक्ट्रॉन उसने उस इलेक्ट्रोड पे दे दिया और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हमने बोल दिया एनोड। यहाँ पे क्या हुआ, वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन किया और न्यूट्रल हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं रिडक्शन। जहाँ पे रिडक्शन हुआ वो हुआ कैथोड, सिंपल। फिर हम देखें कि ये वाला बार बार उसमें जो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 हर तरह से जो जितने भी ए माइनस जाएंगे उतना अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये वाला साइड इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और ये वाला साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन खा जाएगा वो उसका जो कैटॉन आएगा उस पे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट भी बन गया। तो इलेक्ट्रॉन का हमने देखा फ्लो वही एनोड टू कैथोड, जस्ट लाइक द गैल्वेनिक सेल, जस्ट लाइक द गैल्वेनिक सेल, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सिस्टम में, और जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, सिंपल एज दैट। तो दोनों केस में एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो कैथोड टू एनोड हो गया करंट का फ्लो। दिक्कत यहाँ पे क्या क्या हुई इलेक्ट्रोलाइसिस में कि पॉजिटिव एंड हो गया एनोड और नेगेटिव एंड हो गया कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड हो गया। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जो कि नॉर्मल केस में नहीं होता, जो कि स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को हमने बोला नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और उसका जो हम बोलते हैं डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन हुआ, कैथोड पे एनोड करंट हुआ, लेकिन वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि एनोड नेगेटिव चार्ज था, कैथोड पॉजिटिव चार्ज था। तो ये वाला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ठीक है। तो ये दोनों कंपैरिजन मैं आपको फिर से भी बता देता हूँ कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने जो यूज किया, जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने यूज किया तो यहाँ पे एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और कैथोड टू एनोड करंट का फ्लो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला करंट। और गैल्वेनिक सेल में भी सेम हुआ, ये मैं लिख भी देता हूँ, गैल्वेनिक सेल में भी सेम ही हुआ, एनोड टू कैथोड हुआ इलेक्ट्रॉन का फ्लो और कैथोड टू एनोड हो गया करंट का फ्लो, ठीक है। बट दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये था कि यहाँ पे ये वाला नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव।
तो करंट का फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव भी था, तो इसको हम बोले थे कि ये वाला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, ये वाला एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था जिसके लिए कि चेंज ऑफ फ्री एनर्जी नेगेटिव हुआ था। लेकिन ये वाला क्या हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसीलिए इसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और यहाँ पे जो डेल्टा जी होता है वो क्या होगा, ये कुछ नहीं है, पॉजिटिव। ठीक है, मिटा देता हूँ, आप पे कोई भरोसा नहीं है मुझे। ये वाला हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो मुझे आपको जो समझाना था बस यही था, क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं और क्यों गैल्वेनिक सेल को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ये बात आप पूरा समझ लेते हो, लेकिन बाद में आपको यही जो चीज आता है लास्ट को, जब सब बोल देते हैं कि ये वाला नॉन स्पॉन्टेनियस, ये वाला स्पॉन्टेनियस, लेकिन क्यों होता है वो आपको समझ नहीं आता। दिस इज द कॉज। ठीक है, दिस इज द रीजन। और सबसे बड़ी बात, एनोड एनोड को पहचानना हमेशा ऑक्सीडेशन जहां पे होता है, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा उसको एनोड, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड। ये दोनों हमेशा तुम ध्यान में रखना। ओके, ऑक्सीडेशन मतलब वो होगा एनोड, रिडक्शन मतलब ये वाला रिडक्शन, दिस इज कैथोड। इसी से जज करना है, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप गैल्वेनिक सेल में हम लोग नॉन स्टिक इक्वेशन का जब मैं बनाऊंगा वहां पे भी बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जब आप नॉन स्टिक इक्वेशन में बनाओगे ना, ईएमएफ निकालोगे सेल का, तो वहां पे ई नॉट सेल जब आप निकालोगे तो वहां पे आप ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करोगे। मींस अगर आप एनोड और कैथोड में कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका वहां पे दिक्कत होगा। पहला जो कंडीशन है कि आपको एनोड और कैथोड पहचान में आना चाहिए कि यहाँ पे एनोड और यहाँ पे कैथोड। और उसके बाद फिर आपको ये जानना होगा कि प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। वो आप गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप जानोगे। फिर आप देखोगे, अगर प्रोसेस देखो, वहां पे इनॉट सेल निकालने के लिए दोनों या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए या तो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो आपको ट्रिक करने के लिए एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, एक रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो आपको वहां पे पहचानना है कि यार ये वाला प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन है, ये वाला प्रोसेस तो रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसको आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा, फिर जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इसीलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, which one is anode, which one is cathode। साइन से कभी भी इलेक्ट्रोड पे कौन सा साइन है उस पे कभी डिसाइड मत करना, उल्टा हो रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। बस एक चीज याद रखना, एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन। ठीक है, एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यही था इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में कंपैरिजन। और एक चीज थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, पर छोटा सा एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक मतलब एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस का, थोड़ा सा उसको समझने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ नहीं 2 मिनट में बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम जानते हैं जो हमारा आयरन होता है उसमें करोजन होता है, तो करोजन को ना होने के लिए उसके ऊपर हमें जिंक का एक कोटिंग हम लोग डालते हैं, जिंक का हम लोग एक कोटिंग डालते हैं। तो ये जो कोटिंग हम लोग जिंक का डालते हैं वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में डालते हैं। कैसे डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसमें से ये वाला आयरन तो हमें एक तो आयरन पक्का लेना है, जिंक डालना है, तो जिंक के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सपोज ZnSO4 ले लिया, तो जिंक +2 होगा, +2 चार्ज सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा। तो बस हमें ये मेक श्योर करना है कि इसका चार्ज नेगेटिव, हम क्योंकि हम इस आयरन इलेक्ट्रोड पे उसका कोटिंग कर रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि इसका चार्ज नेगेटिव हो। तो बैटरी को बस इस तरह से लगा देना, इसको नेगेटिव एंड में इसको पॉजिटिव एंड में जोड़ देना। तो ये वाला जिंक+2, ये वाला जिंक+2, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर वो जिंक में कन्वर्ट होके वो आयरन के ऊपर इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, जितना सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उतना ही होगा। अगर तुम्हें पूरा चाहिए तो पूरा इस तरह से बड़ा सा लेके उसको पूरा डुबा देना, तो वो पूरा इस तरह से उसके ऊपर कंप्लीटली इस तरह से डिपॉजिट होगा। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं और इसको जो कोरोजन फ्री आयरन जो बनाते हैं उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज करते हैं। तो ये एक सिंपल हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस का उस पे यूज हुआ।
जिस मटेरियल के ऊपर हमें कोटिंग करना है उसको इलेक्ट्रोड ले लेना, और जिस मटेरियल का हमें कोटिंग चढ़ाना है इसके ऊपर, सपोज ये हमारा आयरन हो गया, इसके ऊपर हमें जिंक का कोटिंग करना था, तो आयरन को हमने इलेक्ट्रोड में ले लिया, और जिस को हमें इस पे कोटिंग करवाना था जो कि जिंक था, उसको हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसका लिया है, तो वहां पे उसका चार्ज हो गया जिंक पॉजिटिव। तो हमें मेक श्योर करना था कि ये जो आयरन इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव, उस पे नेगेटिव चार्ज हो, सो दैट कि ये उसके ऊपर अट्रैक्ट होके उसके ऊपर डिपॉजिट हो पाए। तो इसके लिए बस हमें ये ध्यान में रखना था कि इसको हम नेगेटिव एंड में कनेक्ट करें, बस इतना सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। मेरा मेन जो पर्पस था वो ये था कि इलेक्ट्रोलाइसिस और गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, उसको समझाना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बहुत बड़ा जो चीज मैं समझाना चाहता था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ही एनोड और कैथोड को जज करना। कभी भी इलेक्ट्रोड का जो चार्ज होगा उस पर कभी भी जज मत करना, जरूरी है, आगे आपको जरूरत होगी इस चीज की। अभी से इस चीज को बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एनोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैथोड, बहुत सिंपल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपना जो भी बेस्ट, मुझे जितना समझ में आया था मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल होगा कुछ लोगों के लिए, जिसके लिए भी आपको लगता है, तो उसको आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।